राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस और अडानी सोरोस पर तनातनी जारी। आज भी सदन में हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर भी जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। जयपुर में एक समारोह के दौरान जगदीप धनखड़ ने देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, हमें एकजुट होकर हर राष्ट्र विरोधी ताकत को बेअसर करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर अटैक। कहा, स्कूल हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति, अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति, वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनका आचरण पद की गरिमा के विपरीत। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी हंगामे पर जेपी नड्डा ने कहा, सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का नाटक। विपक्ष के रवैये को लेकर प्रधानमंत्री से मिले रिजिजू। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडिया अलायंस में खत्म हो चुकी है कांग्रेस की विश्वसनीयता। सभापति पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में आज होगी तस्वीर साफ। आज पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार। कैबिनेट विस्तार पर देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह के घर पर चली मंथन बैठक। सीएम फडणवीस, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बुलाई बैठक। दिल्ली की 20 से 25 सीटों पर होगी चर्चा। असम में एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करने वालों का आधार कार्ड के लिए आवेदन खारिज किया जाएगा, असम सरकार का फैसला। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट ने आधार कार्ड सिस्टम को मजबूत करने के लिए लिया फैसला। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, आधार कार्ड पर कैबिनेट का फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यूपी के बुलंदशहर सदर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान। यूपी में कानून व्यवस्था का बखान करते हुए पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। प्रदीप चौधरी ने कहा, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि व्यापारी या बहू बेटी पर नजर उठाकर देख ले, सभी इस राम राज्य में सुरक्षित हैं। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े किसान। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता की मां और भाई फरार। घर में ताला लगाकर देर रात बाइक पर भागते दिखे अनुराग और निशा सिंघानिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में फायरिंग। बाइक सवार बदमाश ने जिम ट्रेनर को मारी 5 गोलियां। गंभीर हालत में रवि को कराया गया अस्पताल में भर्ती। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक रवि के परिवार और हमलावर का परिवार 10 साल से आपसी रंजिश में ये लोग जूझ रहे थे। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाश जस्सी और हन्नी गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 2 में क्लब के बाहर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा और गोल्डी ब्रार ने ली हमले की जिम्मेदारी। रोहित गोदारा और गोल्डी ब्रार ने फेसबुक के जरिए क्लब की चेतावनी देते हुए कहा, यह हल्का धमाका था, हम बड़े धमाके भी कर सकते हैं। हल्द्वानी में 2 कारों की आपस में टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत। 56 घंटे बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से निकाला। परभणी हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन। सीसीटीवी से हिंसा में शामिल लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 40 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस प्रशासन ने पूरे परभणी में धारा 163 लागू की। इंटरनेट सेवा बंद की गई। रात में पुलिस की गश्त जारी रही। सूरत की एक सोसाइटी में 2 लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो वायरल। पुलिस ने 19 साल के आरोपी नईमुद्दीन को किया गिरफ्तार। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा के काफिले में बड़ा हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही काफिले की गाड़ी से टकराई। हादसे में घायल एक एएसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत। 4 पुलिस वालों सहित 6 लोग अस्पताल में भर्ती। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी नारायण चौड़ा की अमृतसर कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड बढ़ाई। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस्वती एनक्लेव में एसी कंप्रेसर फटने से भीषण आग लगी। आसमान में धुएं का काला गुबार छाया। कुल्लू मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। स्पोर्ट्स एडवेंचर का मजा ले रहे हैं। दिल्ली में शीतलहर के चलते तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में धुंध की परत देखी गई। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लाल किले के रैन बसेरे में शरण ली। दिल्ली के एम्स इलाके में लोगों ने एक रैन बसेरे में शरण ली। ठंड के चलते लोगों ने रैन बसेरे में रात गुजारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट से ठंड बढ़ी।
गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों का झुंड नजर आया। पक्षियों को दाना डालते स्थानीय लोग भी देखे गए। दुनिया भर में रात करीब 11 बजे से 3 घंटे तक बंद रहा मेटा का सर्वर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में आई मुश्किल। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने दी जानकारी। भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की फाइनल बाजी आज। दोनों के बीच स्कोर है बराबर। डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 13वीं बाजी भी ड्रॉ रही। आज 14वें गेम में नतीजा नहीं निकला तो टाई ब्रेकर से होगा फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन पहुंची टीम इंडिया। 14 दिसंबर से गाबा के मैदान में होगी भिड़ंत। भारत को वापसी पर रहेगी नजर। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर फीफा का बड़ा ऐलान। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को मिली 2030 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी। 2034 में सऊदी अरब विश्व कप का आयोजन करेगा।